अगर 50 रुपए में 1 दर्जन चूड़ी मिलती है तो 130 रुपए में कितनी मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग चूड़ी का हिसाब निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम अपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग दो तरीका सीखने वाले हैं। एक तो हम लोग सीखेंगे कि हम दिमाग में ही कैसे हल करें और क्या टेक्निक हम अपनाएं कि हम ऐसे ही मैन्युअली दिमाग में हम कैलकुलेट कर लें। और दूसरा जो होगा वो कैलकुलेटर ट्रिक होगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले तरीके की। तो देखिए इसमें हमें जो हिसाब बताया गया है वो हिसाब क्या बताया गया है, हमें यही बताया गया है कि यहाँ पर जो 50 रुपए में 1 दर्जन चूड़ी है, या 50 रुपए में 1 दर्जन चूड़ी, यानी कि अगर हम 50 रुपए देते हैं तो हमें 1 दर्जन चूड़ी मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 दर्जन चूड़ी मिलेगा। अब आप जानते हैं, अब देखिए 1 दर्जन में कितने नग होगा। अगर 1 दर्जन में पीस की बात की जाए तो टोटल 12 नग या 12 पीस होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 50 रुपए में हमें मिलेगा 1 दर्जन का मतलब 12 नग। ठीक है, यानी 12 नग या पीस भी हम इसको कहते हैं। अब यहां पर देखिए हमें 130 रुपए का निकालना है। कितने का निकालना है? 130 रुपए का। तो हम दिमाग में आंकड़ा लगाएंगे कि जब 50 रुपए का 12 नग मिल रहा है तो अगर इसी का डबल कर दे तो 50 का 2 गुना 100 होगा और यहां पर 12 दूनी 24 नग होंगे। कितने होंगे? 24 नग। अब देखिए यहां पर हमें पहुंचना है 130 रुपए तक और हम 100 रुपए तक तो पहुंच चुके हैं। तो इसका अभी हमने 2 गुना किया है, अब हम इसका आधा कर रहे हैं। तो 2 गुना करने पर तो 100 आया, जब आधा करेंगे तो 50 का आधा होगा 25 रुपए। यहाँ पर 25 रुपए में कितना मिलेगा? तो 12 का भी हम आधा करेंगे तो 12 का आधा होगा 6 नग। तो इस तरह से अगर हम इन दोनों को ही मिला दें तो यहाँ पर ये हो रहे हैं 125 रुपए में 24 और 6 30 नग। कितने हो रहे हैं? 30 नग। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ 5 रुपए बच रहे हैं 130 तक पहुँचने के लिए। तो 5 रुपए का आप 1 नग और मान सकते हैं मोटे तौर पर, यानी कि टोटल यहाँ पर जो आएगा 31 चूड़ियां मिलनी चाहिए। तो इस तरह से हम दिमाग में कैलकुलेट करेंगे जो हमें हिसाब बताया गया है। इसी हिसाब का हम 2 गुना 3 गुना आधा करते हुए हम वहां तक पहुंचेंगे जहां तक हमें जितने का चाहिए। अब अगर कैलकुलेटर ट्रिक देखना चाहते हैं कितनी चूड़ी मिलेगी, चूड़ियों की संख्या, आप पीस जानना चाहते हैं कि कितने पीस मिलेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक तरीका अपनाना है। देखिए हम लोग निकाल रहे हैं कितनी चूड़ियां और ये पीस में आएगा। किस में आएगा? तो चाहे जहां भी हम कैलकुलेटर एंट्री कर रहे हो हमें इस चीज का जरूर ध्यान देना चाहिए कि वहां पर हम निकालने क्या वाले हैं, क्योंकि कुछ हिसाब हमें दिया रहता है और उन्हीं हिसाब से हमें अपना जो भी चाहिए होता है वो हिसाब बैठाना होता है। तो यहां पर हमें पीस निकालना है, तो जो दोनों हमें बताया गया है इसका पीस हमें सबसे पहले एंटर करना पड़ेगा। डिवाइड लगाएंगे। चूड़ी में यहां पर दर्जन होता है और दर्जन में होते हैं 12 नग या 12 पीस। तो यहां पर सबसे पहले आपको चूड़ी के लिए खासकर 12 एंटर करना है। इसके बाद यहां जितने भी दर्जन चूड़ी होगा उसका भाव का रुपए एंटर करना है। भाव का क्या एंटर करना है? रुपए। और ये किसका भाव होना चाहिए? दर्जन का। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही 12 एंटर कर दिया है, तो भाव दर्जन का ही होना चाहिए। अब देखिए ये जो आ रहा है ये आ रहा है इतना तक अगर आप एंटर करेंगे तो आएगा 1 रुपए में कितना चूड़ी मिलेगा। अब आपको जितने रुपए का भी चाहिए अगर वो रुपए यहाँ एंटर कर देंगे तो चूड़ी की टोटल संख्या आपको मिल जाएगी। तो आइए हम अपने इस क्वेश्चन के लिए एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले हम एंटर करेंगे 12,
इसके बाद यहाँ डिवाइड लगाएंगे। अब एक दर्जन जो 12 पीस एक दर्जन मिल रहा है 50 रुपए में, तो यहाँ हम भाव दर्जन का भाव हमने एंटर कर दिया। इसके बाद गुना लगाएंगे। अब हमें टोटल 130 रुपए में निकालना है, तो यहाँ हम जैसे ही 130 एंटर करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 31.2। ठीक है, तो यहां पर हम दशमलव के उधर का नहीं लेंगे क्योंकि चूड़ी को तो तोड़ के दिया नहीं जाएगा। तो यहां पर कुल मिलाकर ये 31 चूड़ी आ रहा है। 31 चूड़ियां देना पड़ेगा 130 रुपए में। तो इस तरह से हम नॉर्मली भी दिमाग में हल कर सकते हैं, और यहाँ पर कैलकुलेटर से चाहे तो कैलकुलेटर में भी फटाफट हम हिसाब लगा सकते हैं।